तो भगवत प्राप्ति के लिए ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ी आयु हो तो भगवान मिलेंगे, ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत ज्ञानी हो उसी को भगवान मिलेंगे। यदि केवल ज्ञानियों को भगवान मिला करते तो गीध जटायु कहां पड़ने गए? वो हाथी आगे हम कथा सुनेंगे, ग्राह ने पकड़ लिया गजेंद्र को, वो कहां पड़ने गया? कोई कहे कि ऊंची जाति वालों को भगवान मिलते हैं, तो अरे आप विचार करो, विदुर जी को भगवान मिले, सबरी, इन सबको भगवान मिले, ये कौन बड़ी जाति के थे? ना तो भगवान ज्ञान पर रीझते हैं, ना बड़े कुल पर रीझते हैं। अच्छा, श्री रैदास जी, आपने सबने रैदास जी का नाम सुना है कि नहीं? रविदास जी के नाम से भी लोग उनको जानते हैं। उनका सही नाम था रैदास, सामान्य भाषा में रविदास। उनका जन्म जो है एक चर्मकार कुल में हुआ था, जहां चमड़े से जूते बनाए जाते हैं। बड़े भोर में सूर्योदय के बहुत पहले ही गंगा जी का स्नान करने काशी में जाते थे। काशी में जन्म हुआ, और रैदास जी जब गंगा जी स्नान करने जाते थे तो बड़ी श्रद्धा से गंगा जी में गोता लगाते, भगवान नाम जपते। एक बार उन्होंने गंगा जी में गोता लगाया तो उनके हाथ में एक शिला सालिग्राम जी के स्वरूप में आ गई। उन्होंने सोचा कि ये तो सालिग्राम भगवान है, मैं इनको ले चलता हूं, इनकी सेवा करूंगा। अब वो घर पे, अब ध्यान से सुनना, रैदास जी वो सालिग्राम जी के रूप में वो शिला ले आए, अपने घर में पधरा लिए। पहले तो खुले मैदान में ही रह के भजन करते थे, वहीं जूते गाड़ते थे। फिर सोचा कि अब ठाकुर जी आ गए, इनके लिए तो कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, तो एक झोंपड़ी सी बना ली, उसी में ठाकुर जी का आसन लगा दिया और वहीं सेवा होने लगी। तुलसी अर्पण करते, गंध पुष्प धूप दीप जो समय पे मिल जाता, ठाकुर जी की सेवा करते। धीरे धीरे ये बात लोगों में फैल गई, लोगों ने विरोध करना प्रारंभ कर दिया। अरे बताओ तो, ये जूते बनाने वाला व्यक्ति है, ये ऐसा है, और ये सालिग्राम के ऊपर सेवा करता है। तमाम लोगों ने उनका विरोध किया। अच्छा, भगवान अपने भक्तों का विरोध भी करवाते हैं, और विरोध क्यों कराते? क्योंकि विरोध नहीं होगा तो उनका प्रकाश कैसे होगा? नरसिंह जी का विरोध ना होता तो उनकी भक्ति का प्रकाश कैसे होता? तुलसीदास जी का लोग विरोध ना करते तो उनकी भक्ति का प्रकाश कैसे होता? ऐसे ही रैदास जी के साथ हुआ। काशी राज जो राजा वहां के थे, उनसे शिकायत की कि देखो ये ढोंग करता है, सालिग्राम जी का पूजन अयोग्य होकर के, अनाधिकारी होकर करता है। रैदास जी को बुलाया गया, राजा साहब ने बुलाया है तो गए। राजा ने पूछा कि क्यों, सुना है तुम सालिग्राम जी की पूजा करते हो? बोले भगवान की कृपा है, वो मेरे से सेवा स्वीकार करते हैं तो मैं करता हूं। पर यह बात प्रमाणित कैसे हो कि भगवान तुम्हारी सेवा खुशी स्वीकार करते हैं? बोले आप ही जैसा निर्णय करें, आप तो राजा हैं। तो राजा ने क्या किया, विष्णुदेव जी, कि एक जगह भगवान सालिग्राम को स्थापित कर दिया और कहा कि पहले जो विद्वान हैं, पहले ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों के द्वारा इनको बुलाएंगे और फिर रैदास जी बुलाएंगे। देखते किसके बुलाने से भगवान आते हैं। अब भगवान सालिग्राम को एक आसन पे बिठा दिया, सालिग्राम जी विराजमान है, और ब्राह्मणों ने, जो ऋग्वेदी थे, उन्होंने ऋग्वेद का पाठ प्रारंभ कर दिया। जो यजुर्वेदी ब्राह्मण थे वो यजुर्वेद पढ़ने लगे। अपने अपने वेद की ऋचाओं का खूब ब्राह्मणों ने पाठ किया, लेकिन भगवान का उठ के आना तो दूर, भगवान हिले भी नहीं, हार थक गए। राजा ने रैदास जी से कहा बुलाओ, और जैसे ही रैदास जी से कहा तो रैदास जी तो भाव में भर के कहने लगे, तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन
बड़े भाव पूर्वक रैदास जी ने जब भगवान को पुकारा तो विष्णुदेव जी भगवान सिंहासन सहित शालिग्राम जी उठ के और रैदास जी की गोद में आ गए और रैदास जी के हृदय से भगवान लग गए। सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। जो वैदिक विद्वान खड़े थे वो नतमस्तक हो गए। राजा चरणों में गिर गया, धन्य है आपकी भक्ति जो भगवान उठ करके आपके हृदय से लग गए। पर तो काशीराज भी उनका भक्त बन गया और बड़ी बड़ी कथाएं जो है रैदास जी के जीवन की है कि कैसे उन्होंने भक्ति करी। ये बात हम इसलिए सुना रहे हैं कि भगवान को कहीं से भी कोई भी प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत विद्वान होगा कोई तो ही भगवान मिलेंगे, बड़ी आयु होगी तो भगवान मिलेंगे, कोई ऊंचे कुल में जन्म लेगा तो भगवान मिलेंगे। अरे भगवान तो कहीं भी प्रसन्न हो जाएंगे भैया। आपके अंदर क्या होना चाहिए भगवान को प्राप्त करने? बोले भगवान को प्राप्त करने प्रेम होना चाहिए, केवल और केवल प्रेम और भगवान के प्राप्ति की चाह। देखो संसार को पाने के लिए 3 चीजें चाहिए और भगवान को पाने के लिए केवल 1 चाहिए। संसार को पाने क्या 3 चाहिए? पहला चाहिए इच्छा, मुझे धनी बनना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है, ये इच्छा होना चाहिए। दूसरा खूब प्रयत्न, खूब परिश्रम करें कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो बड़ा व्यक्ति बनने के लिए, धनी बनने के लिए पहले इच्छा हो, फिर खूब उसके लिए प्रयास किया जाए और फिर प्रारब्ध में होगा, भाग्य में होगा तो मिलेगा, और भाग्य में नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो 3 चीजें संसार को प्राप्त करने के लिए चाहिए, इच्छा, यत्न और प्रारब्ध। लेकिन भगवान को प्राप्त करने 3 नहीं चाहिए। भगवान को प्राप्त करने केवल 1 चाहिए। क्या? केवल इच्छा। ना तो भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई बहुत ज्यादा प्रयत्न करना है और ना ये है कि भाग्य में होंगे तो मिलेंगे। भगवान तो सबके हैं, सबको मिलेंगे। बस इच्छा जग जाए कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवत प्राप्ति की लालसा मन में जाग जाए तो निश्चित भगवान मिल ही जाएंगे।